थर्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से। अब सबसे पहले हम ये समझें कि अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है क्या। तो हम एग्जांपल पे जाएं कि हम क्या देख रहे हैं, ये बॉक्स यहाँ इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। अब ये बॉक्स इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इस बॉक्स और इस सरफेस का कांटेक्ट कितना है उसको हम कहते हैं अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या कहा, लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, क्लियर हुआ कि अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो मींस अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन उतनी ही रहने वाली है। आप अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन वहीं रहने वाली। ला ये कहता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। पहले स्टेटमेंट पूरा करते हैं। सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट रिमेन द सेम। कि नॉर्मल रिएक्शन जो दो बॉडीज के बीच में है वो सेम रहने वाला है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है लास्ट पे हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक में। यहाँ फिर हम डिस्कस करें, पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें। हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। दो बॉक्सेस इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में हैं। अब अज्यूम करो कि ये बॉक्स और ये सरफेस जो है, जो एरिया इन दोनों का कांटेक्ट में है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये दो बॉक्सेस आपस में आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। टोटल अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? टोटल अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दो बॉक्सेस एक हुक के साथ अटैच्ड हैं। फिर एक स्ट्रिंग उसके साथ बांधी हुई है, वो स्ट्रिंग इस फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। इस फ्रिक्शनलेस पुली से जब ये पास हो रही है स्ट्रिंग, तो उसके एक एंड पे हमने एक पेन अटैच किया हुआ है। इस पेन में हम वेट अटैच करने वाले हैं। अब इतना वेट अटैच करने वाले हैं कि उस वेट और इस पेन के वेट से इतनी फोर्स अप्लाई हो कि ये दो बॉक्सेस मूव हों। अब ये दो बॉक्सेस मूव कब होंगे? जब इन दो बॉक्सेस पे लिमिट ये फोर्स इतनी लगे कि वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा की हो, जो हम जानते हैं। अब इन पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लग रही है? तो हम एज्यूम करते हैं कि इस बॉक्स पे, ए बॉक्स पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। ठीक है। अब बी पे भी आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है बी पे भी 20 न्यूटन लगेगी। टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगेगी? टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन लग रही है इन बॉक्स पे। तो मीन्स इन दो बॉक्सेस को मूव करने के लिए कितनी फोर्स प्रोवाइड करने की पड़ेगी? यहाँ से 41 न्यूटन यहाँ से आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी फोर्स, तब जाके ये दो बॉक्सेस मूव होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब आ, यहाँ पे अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना था? अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट था 4 सेंटीमीटर। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी? 40 न्यूटन। कब? जब दो बॉक्सेस इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में थे। तो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट 4 सेंटीमीटर, लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन। अब दूसरे एग्जांपल पे जाएं। ये हम याद रखें कि जब दोनों बॉक्सेस सरफेस के साथ कांटेक्ट में थे, तो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट जो था वो 4 सेंटीमीटर था और लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन थी। अब क्या हुआ? अब थोड़ा चेंज आया। हमने जो दूसरा बॉक्स इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, अब उसको इसके ऊपर रख दिया। अब अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? अब सिर्फ एक बॉक्स इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो हमने एज्यूम किया था कि एक बॉक्स और इस सरफेस के साथ का कांटेक्ट जो है वो एरिया 2 सेंटीमीटर है। तो मीन्स अब अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। पीछे कितना था? 4 सेंटीमीटर था। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लग रही थी वहाँ? 40 न्यूटन लग रही थी। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगेगी? यहाँ पे भी 40 न्यूटन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन इसकी वजह से, 20 न्यूटन इसकी वजह से। अब कैसे? ज़रा एज्यूम करो कि हम मान लो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बॉक्स को मूव करें। सिर्फ ए बॉक्स रखा हुआ है, बी नहीं रखा हुआ है, खाली ए बॉक्स को हम मूव करें। हम मान के चलते हैं कि इस बॉक्स को मूव करने के लिए हमें 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब क्या हुआ? अब हमने लाया दूसरा बॉक्स इसके ऊपर रख दिया, तो क्या अब इस 20 न्यूटन फोर्स से ये बॉक्स मूव होगा?
नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? यहाँ पे जब हमने दूसरा बॉक्स इस ए बॉक्स पे रखा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, जो हमने सेकंड लॉ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि दूसरा बॉक्स जब इस पे रखोगे तो दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने वेट डबल किया। वेट डबल किया दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन डबल किया। नॉर्मल रिएक्शन डबल करोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डबल होगी। अब एक बॉक्स पे 20 न्यूटन, दो बॉक्सेस पे भी कितनी होगी फिर? दो बॉक्सेस पे 40 न्यूटन होगी। तो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट 2 सेंटीमीटर, लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन। पीछे क्या था? अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट 4 सेंटीमीटर, लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन। मीन्स 2 सेंटीमीटर जब अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है तब भी 40 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और जब 4 सेंटीमीटर है तब भी 40 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो यही तो लॉ कहता है कि अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन वही रहने वाली है, 40 न्यूटन 40 न्यूटन, लेकिन अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हुआ। तो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के बढ़ाने या घटाने से लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इस लॉ का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि नॉर्मल रिएक्शन सेम रहने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं, हाँ, ये बॉक्स इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, मीन्स यहाँ पे फोर्स लगेगी। हम एज्यूम करते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगेगी। ये सरफेस भी इस बॉक्स पे एक अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दैट मीन्स वो भी कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। ठीक है, फिर ये बॉक्सेस पे भी सेम, यहाँ 10 न्यूटन, तो ये रिएक्शन जो फोर्स देगी वो भी कितना होगा? 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन एज अ नॉर्मल रिएक्शन मिला हम। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ? नॉर्मल रिएक्शन हुआ 20 न्यूटन। कब? जब दो बॉक्सेस सरफेस के साथ कांटेक्ट में थे। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला? 20 न्यूटन। अब यहाँ देखो, अब आपके पास एक बॉक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, तो एक बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा था? 10 न्यूटन। और जब आपने दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखा, चाहे आप इस सरफेस पे रखो या इसके ऊपर रख दो, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो एक बॉक्स पे 10 न्यूटन, दो पे कितना? 10 न्यूटन। तो दोनों पे कितना हुआ? 20 न्यूटन। तो जब अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट 2 सेंटीमीटर था, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन रहा। ठीक है, अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट 4 सेंटीमीटर था, नॉर्मल रिएक्शन फिर भी 20 न्यूटन रहने रहा। ठीक है, तो यही तो लॉ कहता था कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज कांटेक्ट रिमेन्स द सेम, नॉर्मल रिएक्शन सेम रहने वाला। तो हमने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की। तो ये था हमारा थर्ड लॉ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थैंक यू।